कम से कम मौलाना तो कहते, सिर्फ अहमद रजा खान क्यों कहा? हमारे हजरत हकीम उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रजा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया, अल्फाज जो हैं वो कुछ तौहीन आमेज कह दिए। तो हजरत ने डांटा हूँ, तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। आला हजरत को आखिर उलमाए देवबंद से क्या मसला था? असल में उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि उलमाए देवबंद ने कुछ रस्में मसलन ईद मिलादुन नबी मनाने को क्यों नाजायज़ करार दिया। हालांकि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को याद करने का एक ज़रिया है, लेकिन उलमाए देवबंद इसे बिदअत ख्याल करते, दीन में नया इजाफा समझते थे। उनकी राय थी कि मिलाद का इस्लाम में कोई सबूत नहीं, बल्कि इसकी तो इब्तिदा ही 7वीं सदी हिजरी में हुई। आला हजरत ने जिन्हें अपने फतवे का निशाना बनाया, उनमें से एक मौलाना रशीद अहमद गंगोही भी थे। उनकी राय में ऐसी मुहाफिल क्यों? फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बल्कि साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ताबाइन, तबा ताबाइन और मुज्तहिदीन के ज़माने में भी नहीं हुई, बल्कि 600 साल बाद एक बादशाह ने ऐसी मुहाफिलों का आगाज़ किया जो खुद अहले तारीख की नज़र में फासिक है। वो समझते थे कि इसलिए ऐसी मजलिस करवाना बिदअत और गुमराही है। इमाम अहमद रजा खान का मौक़िफ़ था कि दीन एक फलता फूलता बाग है, जो किसी नेक काम पर तनकीद करे सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम की इब्तिदाई 3 सदियों में मौजूद नहीं था, उस अहमक की तरह है जो बाग में खिलने वाले नए फूल की खूबसूरती से इनकार करता है। ये रस्मी अमाल बज़ाहिर तो नए हैं, लेकिन अपने जौहर में इन्हीं फूलों के मुशाबह है। ऐसी रस्मों में सबसे मुक़द्दस वो हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को बढ़ाती हैं, मसलन ईद मिलादुन नबी। कोई ऐसा नया अमल जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को बढ़ाता है, वो असलन मुस्तहब है और तब तक तनकीद से बालातर है जब तक तौहीद के मनाफी ना हो। पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर पड़ गई थी। खिलाफत का खात्मा यकीनी नज़र आने लगा। तब 1919 में हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत का आगाज़ हुआ। मुल्क भर के मुसलमानों में एक नई बेदारी और नया जोश व खरोश पैदा हुआ। यहाँ तक कि गांधी जी भी इस सियासी तहरीक का हिस्सा बन गए और मुसलमानों में मकबूल हो गए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा लगाया, जिससे कांग्रेस को नई ताकत मिली। ये मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी की ज़िंदगी का आखिरी दौर था। उन्हें तहरीक खिलाफत के कुछ नए लीडरों से भी इख्तिलाफ था, जैसे मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली से। आला हजरत तहरीक में गांधी जी की शमूलियत पर खुश नहीं थे, जबकि मौलाना अब्दुल बारी गांधी जी की क़यादत पर एतमाद करते थे। वो तहरीक खिलाफत और तर्क मवालात जैसी तहरीकों को मुसलमानों के लिए नुकसानदेह समझते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नारे की उन्होंने सख्त और ज़बरदस्त मुखालिफत की, जिस पर उन्हें इस इल्ज़ाम का सामना भी करना पड़ा कि वो अंग्रेज़ों के हामी और तनख्वाहदार हैं। आला हजरत ने जवाब दिया, जिसने ऐसा किया हो उस पर क़यामत तक अल्लाह और उसके रसूल की और उसके नेक बंदों की लानत हो। हिंदुस्तान के एक मशहूर आलिम दीन थे मौलाना जाफ़र शाह फुलवारी। तहरीक खिलाफत में शामिल थे और आला हजरत के मुखालिफ थे। इस इल्ज़ाम पर तो वो भी गए उठे कि मौलाना बरेलवी पर अंग्रेज़ दोस्ती का इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद और सियासी मकासद के लिए लगाया गया। हकीकत तो यह है कि आला हजरत ने उस वक्त मुत्तहिदा कौमियत के खिलाफ आवाज़ उठाई जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इस मामले पर खामोश थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान लिखते हैं, बरतानवी इस्तेमार के अहद में हिंदुस्तान में जब तहरीक तर्क मवालात चली और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाया जाने लगा, तो इमाम अहमद रजा खान ने इंतहाई मुदल्लिल तरीके से इस मौक़िफ़ को रद्द किया और बताया कि इस्लाम में मिल्लत व कौमियत की असास 3 है, इसलिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते। उनका फतवा आगे चलकर नज़रिया पाकिस्तान यानी 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद बना। बहरहाल 1922 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे का ऐलान हो गया। ये हिंदुस्तान की मुस्लिम क़यादत और अवाम के लिए ज़बरदस्त धचका था। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी के इल्मी कामों में एक बहुत बड़ा काम है कुरान मजीद का तर्जुमा। ये तर्जुमा कंजुल ईमान के नाम से मशहूर है, जो 1911 में मुकम्मल हुआ। आला हजरत के तर्जुमे का तरीक़ा मुख्तलिफ था। ये नहीं कि पहले तफसीर की कुतुब और लुगात देखी, फिर आयत के मानी सोच कर तर्जुमा बयान कर दिया, बल्कि आप कुरान मजीद का फिलबदी
اور برجستہ ترجمہ زبانی اس طرح بولتے جیسے کوئی حافظ روانی سے قرآن پڑھتا ہے۔ یہ ترجمہ آج بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا خان بریلوی ایک عظیم نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا لکھا ہوا یہ سلام تو اتنی شہرت رکھتا ہے کہ مولانا کوثر نیازی نے ایک بار کہا تھا، یہ سلام اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے اور بھی بہت سی نعتیں کہیں۔ ان کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش کے نام سے مشہور ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک اور مشہور نعت ہے جو 4 زبانوں میں ہے، عربی، فارسی، اردو اور ہندی۔ یہ آج بھی بہت عقیدت اور شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عربی کلام پڑھ کر تو محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر تو ہندوستانی مگر حقیقتاً حجازی تھے۔ ان کی عربی میں عجمیت کی بو نہیں آتی۔ مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کا نعتیہ کلام شاعرانہ تخیل نہیں بلکہ آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کی ترجمانی ہے۔ یہ مقدسات دین کی محبت کا درس ہے، لیکن یہ رائے سب کی نہیں ہے۔ معروف اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد خان نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے کلام میں کچھ مقامات پر شاعرانہ مبالغہ آمیزی کی نشاندہی بھی کی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان برات کیا۔ تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے۔ حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی کی تصانیف کی تعداد تقریباً 1000 بتائی جاتی ہے۔ صرف فتاوی رضویہ ہی 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں لگ بھگ 7000 سوالوں کے جوابات شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور علمی کام پر پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نے بڑی تحقیق کی۔ لکھتے ہیں، امام احمد رضا کا کہنا تھا، کوئی علم و فن اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا کہ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو دل و دماغ اس طرح ویران نہ ہوتے جس طرح آج ویران ہیں۔ امام احمد رضا کا اصرار تھا کہ ہر کتاب میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا شعور بندگی لے کر ابھرے۔ جس کو بندگی کا شعور آ گیا اسے زندگی کا شعور آ گیا۔ جو بندگی سے بے خبر ہے وہ خود زندگی سے بے خبر ہے۔ یہی اللہ کی محبت تھی جس نے ان کو اللہ کے محبوب کا شہدائی بنایا۔ وہ محبت مصطفیٰ اور عشق رسول کو مسلمانوں کی ملی زندگی میں بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ قومیں عشق ہی سے زندہ رہتی ہیں، ملت اسلامیہ بھی عشق ہی سے زندہ ہوئی، عشق ہی سے زندہ رہی، عشق ہی سے زندہ رہے گی۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا۔ سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ جہاں تک امام احمد رضا کے دیے گئے کفر کے فتووں کی بات ہے وہ متنازع تھے اور رہیں گے، کیونکہ جس طرح علل اعلان انہوں نے کفر کے فتوے دینا شروع کیے اس کی مثال پہلے بہت کم ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فتووں کے ساتھ ہی ہندوستان کے سب سے بڑے طبقہ فکر میں کھلی تکفیر کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک رکنے میں نہیں آ رہا۔ اور یہی نہیں، انہوں نے ایک اور تنازع بھی کھڑا کیا۔ یہ معاملہ مذہبی نہیں تھا بلکہ سائنسی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ ساکن ہے، اور صرف کہا نہیں، اس پر ایک کتاب فوز مبین بھی لکھ ڈالی، 105 دلائل دیے اور اپنے تئیں نظریہ حرکت زمین کو باطل قرار دے دیا۔ اب یہ بات کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہہ ڈالی ہے تو دبے دبے الفاظ میں آج بھی بریلوی علماء یہی بات کرتے ہیں، کھلم کھلا تو نہیں لیکن اشارتاً یا پھر جہاں ذکر آئے زمین کے گردش نہ کرنے کی حمایت نہ کر کے۔ 28 اکتوبر سال 1921 جمعے کا دن تھا اور تاریخ تھی
25 सफर उल मुजफ्फर। आला हजरत का आखिरी वक्त आ पहुंचा। उन्होंने वसीयत नामा तहरीर कराया। जब 2 बजने में 4 मिनट बाकी थे तो वक्त दरियाफ्त किया। जवाब मिला 1:56। फरमाया घड़ी रख दो। थोड़ी देर गुजरी तो भाई मौलाना मोहम्मद रजा खान से कहा वुजू करके आओ और कुरान अजीम लाओ। भाई अभी वापस ना आए थे कि बरादरम मुस्तफ़ा रजा खान से कहा सूरह यासीन और सूरह रात की तिलावत करो। हिदायत के मुताबिक दोनों सूरतें पढ़ी गईं। उन्होंने कई बार सफर की दुआ पढ़ी, फिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और कुछ ही देर में रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आला हजरत की वसीयत का एक हिस्सा ये था जिससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना तौहीन पाओ, फिर वो तुम्हारा कैसा ही प्यारा क्यों ना हो, फौरन उससे जुदा हो जाओ। जिसको बारगाहे रिसालत में जरा भी गुस्ताख देखो, फिर वो कैसा ही बुजुर्ग मुअज्जम क्यों ना हो, अपने अंदर से उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दो। शायद यही वजह है कि जब हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी को आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के इंतकाल की खबर मिली तो फौरन दुआ के लिए हाथ उठा लिए। हाजरीन में से किसी ने पूछ लिया कि वो तो उम्र भर आपको काफिर कहते रहे, आप उनके लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। तो फरमाया मौलाना अहमद रजा खान ने हम पर कुफर के फतवे इसलिए लगाए क्योंकि उन्हें यकीन था कि हमने तौहीन रसूल की है। अगर वो ये यकीन रखते हुए भी हम पर कुफर का फतवा ना लगाते तो वो खुद काफिर हो जाते। आज इमाम अहमद रजा खान को गुजरे हुए 1 सदी से ज्यादा हो चुकी है, मगर वो आज भी जिंदा है। उस आवाज में जो बर्रे सगीर की हजारों मसाजिद से तकरीबन रोजाना बुलंद होती है। ये आवाज आला हजरत की याद दिलाती है और जब तक ये आती रहेगी आला हजरत जिंदा रहेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हिदायत पे लाखों सलाम, समय बज़्म में हिदायत